नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार गोस्वामी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एस्ट्रो डिविनिटी चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको उन समस्याओं से संबंधित बातों के बारे में कुछ कुंडलियों के उदाहरण लेते हैं, जिन कुंडलियों को देखकर आप ग्रहों के बारे में समझ सकते हैं, ग्रहों की दशा अंतरदशा के बारे में समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि क्या इस प्रकार की कंडीशन आपके साथ है तो उसके कौन से कारक ग्रह हो सकते हैं, और उन कारक ग्रहों को समझकर उन्हीं के अनुसार आप अपने जीवन में उन क्षेत्रों से बच सकते हैं जहां से नेगेटिविटी मिल रही है, उन क्षेत्रों की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं जहां से पॉजिटिविटी मिल रही है। तो कुल मिला के इट इज ऑल गेम अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन रीशफलिंग। आपको अपनी दिशा निर्देश कहां से कहां ले जाने हैं। आज का उदाहरण लेते हैं। कई बार जीवन में ये देखते हैं कि हम एक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा के प्रारंभिक समय में हमारी शिक्षा बड़ी अच्छे तरीके से चलती है, परंतु एक समय ऐसा आता है जहां शिक्षा में अवरोध आ जाते हैं। ये अवरोध आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि मान सकते हैं कि ये कारण आपकी ज़िंदगी में एक शादी की वजह से आ गया, विवाह संबंध हो जाते हैं, उसकी वजह से ऐसे अवरोध आ जाते हैं, जॉब लग जाती है, कभी फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, या कभी कभी इच्छा होती भी है लेकिन ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती है। तो किस तरीके से कुंडली में क्या ग्रहों का प्रभाव होता है? बिल्कुल होता है। आपकी मानसिक स्थिति में, आपकी सोच में, आपकी रिसोर्सेज में, हर चीज़ पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उच्च शिक्षा में, आगे आने वाली एजुकेशन में या एजुकेशन की कंटिन्यूटी में आपके ग्रह अवरोध डालते हैं। तो विशेष ध्यान रखने की बात है कि जब भी किसी कुंडली के बारे में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, तो सर्वप्रथम आप ये देखिए कि कुंडली में लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश यानी कि आप स्वयं, आपकी स्वयं की जो स्थिति होगी उसी स्थिति के अनुसार आप वहां पर आगे बढ़ेंगे या पीछे रह जाएंगे। इस लग्नेश को मजबूत करना होगा। अगर ये लग्नेश आपका मजबूत होगा, पूर्ण रूप से समर्थ होगा, तो ये विभिन्न परिस्थितियां, एडवर्स सिचुएशंस में भी आगे आ जाएगा। और जब एडवर्स सिचुएशंस में आगे आएगा तो जहां पर आपको नेगेटिविटी मिल रही होगी वहां पर आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएंगे। तो लग्नेश का बली होना बहुत ज़रूरी है। पंचम भाव से भी हम शिक्षा, और चतुर्थ भाव से और दशम भाव से, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र से, आप किस कर्म क्षेत्र में काम करते हैं, आपके सुख भाव से किसमें आप सुख आनंदित महसूस करते हैं, और आपके पंचम भाव से, इन सब भावों से हम ग्रहों की स्थिति को देख के ये पता करते हैं कि कहाँ कहाँ से ये संभावनाएं हो सकती हैं जहाँ पर आपकी शिक्षा में रुकावट आ रही है। कई बार ग्रहों की दशा महादशा भी रुकती है, तो सही दशा महादशा आने पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस उदाहरण को लेते हैं आज और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ समस्या है। आज विचार करते हैं कि किस प्रकार से कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपके उच्च शिक्षा या आपके शिक्षा क्षेत्र पर प्रभाव डालती है। शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम, जब भी आपको शिक्षा से संबंधित किसी भी चीज के विषय की आपको विशेष जानकारी चाहिए और उस पर ग्रहों का प्रभाव देखना है, तो आपको ये देखना होगा कि कुंडली के अंदर सबसे पहले, जैसा मैं हर बार सभी को इस बारे में बताता हूं कि कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका लग्नेश। यदि आपका लग्नेश बली है और आप अपने लग्नेश को बल प्रदान करते हैं, ऊर्जाएं प्रदान करते हैं, आप अपने लग्नेश के अनुसार जिस किसी प्रवृत्ति का वो है, उस लग्नेश को अगर आप बल प्रदान करते हैं, ऊर्जाएं प्रदान करते हैं, आंतरिक शक्तियां प्रदान करते हैं, तो ये लग्नेश ही आपका आत्मबल है, इनर कॉन्शियस है। और ये इनर कॉन्शियस आपके हर उस काम को पूरा कर सकता है जिस काम की आप चाह रखते हैं, भले ही परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो, एडवर्स हो, उन सभी सिचुएशंस में आपको यहां पर आपका लग्नेश पूर्ण रूप से मदद करता है। आज की कुंडली में हम विचार करेंगे कि किस तरीके से शिक्षा या उच्च शिक्षा पर हमारे ग्रह प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार से वो उनमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं, और क्या वो कारण होते हैं जिनकी वजह से हम चाहने के बाद भी, इच्छा करने के बाद भी उनको पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं कर पाते। शुरू करते हैं इस कुंडली में। जैसे इस कुंडली की बात करते हैं तो ये मकर लग्न की कुंडली है, और मकर लग्न की कुंडली के जो स्वामी होते हैं वो स्वयं शनि होते हैं। शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि अपनी लग्न से 12वें भाव में स्थित है। शनि लग्न से 12वें भाव में स्थित है, और 12वें भाव में शनि यहां पर पहुंचने से एक सीधी सी बात तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि जातक जो इस प्रकार की कुंडली में, अगर हम ये सिचुएशन देखते हैं तो जो भी इस कुंडली का स्वामी होगा, जो भी इस कुंडली जिसको प्रदर्शित करती है, उनका अधिकतर समय, अधिकतर प्रयास व्यर्थ जाते होंगे।
यदि अगर वो सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्यों को पूर्ण रूप से देखते हैं, एक अवलोकन करते हैं, उनको रिकैलकुलेट करते हैं कि मैंने क्या किया, कितनी एक्टिविटी क्रिएट की, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनकी व्यर्थता की तरफ ज़्यादा जाती हैं। यानी कि किए गए प्रयासों का व्यर्थ होना और मस्तिष्क का व्यर्थ की चीज़ों में लगे रहना, दोनों ही बातें एक दूसरे की पूरक है। कई बार आप प्रयास अच्छे करते हैं लेकिन वो व्यर्थ हो जाते हैं, और कई बार आप व्यर्थ की प्रयास करते रहते हैं जहां आपको प्रयास नहीं करना होता। अब इस तरीके की स्थिति को कैसे समझा जाए? इस तरीके की स्थिति को समझने के लिए आपको सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा कि सुबह से लेकर शाम तक यदि आप अपने दिन का अवलोकन करते हैं या एक समय अंतराल का अवलोकन करते हैं, महीने का, 15 दिन का, इन सभी दिनों के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण था जिसमें आपने अपने समय को लगाया। यदि वो महत्वपूर्ण कार्य थे, और ये आप समझ पाएंगे क्योंकि आपका स्वामित्व जो आपको मिला है वो शनि का मिला है, बड़ा निर्णायक होता है। ये निर्णय भी लेना जानता है, ये सिखाता भी है, आपको बताता भी है कि कहाँ आपने अपने समय को सही लगाया, कहाँ आपने गलत लगाया। आप करियर में प्रोग्रेसिव हैं, अगर अपनी प्रोग्रेसिवनेस के लिए आप समय लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके अलावा विभिन्न विवादों की तरफ या इधर उधर ऊर्जाओं में अपना मार्ग क्षेत्र लगाएंगे, अपने आप को लेके जाएंगे, तो 100% कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये मैंने व्यर्थ के कार्य किए। सीधे कार्य से जाते हुए भी आप कहीं ना कहीं व्यर्थ कार्यों के लिए चले जाते हैं। कम समय कार्य आपका 15 मिनट का होता है, आप उस समय कार्य में आप 1 घंटा 1.5 घंटा बिताते हैं। तो इस कुंडली से ये देख के पता चलता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि लग्नेश का खराब होना। अब लग्नेश की स्थिति यहाँ जब गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत सारी स्थितियां पैदा होंगी। कैसी स्थिति पैदा होंगी? हमारा विचार यहाँ पर शिक्षा से संबंधित है, तो हम शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं कि किस तरीके से, यानी लग्नेश इस वक्त बली नहीं है, वो कार्य कर सकते हैं और अपने किए गए कार्यों के द्वारा अपनी जो भी इच्छाएं उनकी पूर्ति कर सकते हैं, परंतु क्योंकि वो व्यर्थ कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा सम्मिलित हैं, तो इस वजह से वो अपने मुख्य कार्यों को नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं शिक्षा के लिए। शिक्षा की हम बात करते हैं तो पंचम भाव से हम देखते हैं। शिक्षा के कई जगह कारक होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो पंचम से भी देखते हैं, चतुर्थ भाव का भी इसमें प्रभाव पड़ता है, और दशम और लाभ का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। तो 3-4 जगह से ग्रहों के प्रभाव से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी शिक्षा का क्या प्रभाव आता है। तो देखते हैं शुक्र की स्थिति की बात करते हैं। शुक्र जो है वो दशम भाव में जाके स्वराशि बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है ये। जब शुक्र की इतनी अच्छी स्थिति है तो फिर शिक्षा में अभाव क्यों? शिक्षा में अभाव क्यों? शिक्षा में तो बिल्कुल प्रयास करने पर आपको लाभ मिलना चाहिए। फिर ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से शिक्षा में रुकावट आएगी? तो शिक्षा यहाँ पर अच्छी है, आगे बढ़ेगी। चतुर्थ भाव की अगर स्थिति की बात करते हैं, चतुर्थ भाव बुध और मंगल के साथ भाग्य भाव में बैठे हुए। बुध जो कि स्वयं भाग्य भाव के स्वामी और मंगल के साथ युति बनाते हैं, और मंगल जो कि केंद्र के सुख भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के साथ साथ लाभ के भी स्वामी हैं, दोनों ही बुध। यानी कि इस प्रकार की कुंडली की स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो बड़े ही संयोग बनते हैं लाभ के, भाग्य के, शिक्षा के, ज्ञान के। इस प्रकार की कुंडली के जो स्वामी हैं वो पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के लिए उत्सुक हैं, और उनको ऐसे रास्ते मिलते हैं, ऐसी जगह मिलती हैं, ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जहां से वो अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं, उस ज्ञान से लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। तो कुंडली में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, सिर्फ यदि है तो वो उनका स्वयं का ध्यान भटकना, मुख्य क्षेत्र से, मुख्य कार्यों से हट जाते हैं, व्यर्थ कार्यों में लगे रहते हैं, व्यर्थ विवादों में लगे रहते हैं, इनसे इन्हें बचना होगा। कुंडली के चलित चक्र और नवांश की बात करते हैं तो नवांश में भी शुक्र बल प्राप्त करते हैं। तो इन परिस्थितियों के हिसाब से यहां पर शिक्षा के पूर्ण योग बनते हैं, अच्छे उच्च शिक्षा ली जा सकती है। और शिक्षा की अगर हम बात करें, अगर आप शिक्षा में विज्ञान और कंप्यूटर्स, विज्ञान और कंप्यूटर का समायोजन करेंगे, इसके थ्रू करेंगे, मतलब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। किस क्षेत्र में आप बढ़ाएंगे? साइंटिफिक फैक्ट्स पे बात कीजिए, मैथमेटिकल फैक्ट्स पे बात कीजिए, बुध और मंगल का भी बड़ा सहयोग बना हुआ है। साइंटिफिक मैथमेटिकल फैक्ट्स पे बात कीजिए और इनका इनकॉर्पोरेशन कीजिए, किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर स्किल्स के थ्रू।
तो ये क्षेत्र आपके लिए सफल बनाने वाला क्षेत्र है और आपको लाभ प्रदान करेगा आपके कार्य क्षेत्र में। नवांश में और निर्णय भाव चलित में अगर हम बात करते हैं, दोनों में ही यहाँ पर स्थिति समान बनी हुई है। हाँ, जरूर अगर हम बात करते हैं तो चलित कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं बुध और मंगल, और इसी की वजह से अपने प्रथम चरण में वो सुख देके, मतलब अच्छे लक्षण देने के बाद भी आपको थोड़ी सी बाद में समस्या प्रदान करते हैं, परंतु ये इतना गंभीर विचार नहीं है। यहां पर आपकी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती है। आपकी कुंडली में इस समय लग्नेश की महादशा चल रही है, जो कि अति सुयोगी कही जाएगी। आप अपनी लग्नेश की महादशा में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं और यह समय आपके लिए जितना आप आगे जाना चाहते हैं उतना जा सकते हैं। बस आपका लग्नेश आपकी वजह से किसी दूसरी चीजों में इन्वॉल्व ना हो, अपने समय को व्यर्थ ना करें। अंतरदशा की अगर हम बात करते हैं तो अंतरदशा अभी आपकी बुध की चल रही है, तो इस समय आपका टेक्निकल क्षेत्र के साथ साथ, टेक्निकली तो आप स्ट्रांग होने ही चाहिए, टेक्निकल क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कुछ कमर्शियल थिंग्स, ये भी आपको बेसिकली डायरेक्ट कर रही है। 28/7/2020 में आपका बुध चला जाएगा, फिर उसके बाद आपका केतु स्टार्ट होता है, केतु के बाद में आपकी शुक्र की दशा आती है। तो 2020-21 के बाद में अगर आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की पढ़ाई बढ़ाना चाहते हैं, खास तौर से आपको यहाँ पर सलाह दी जाएगी। अभी आप चाह सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस ओपन होते हैं कि आप अपना, अगर अपने हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो यहाँ पे अपना हायर एजुकेशन स्टार्ट करते हैं और हायर एजुकेशन को आप मैनेजमेंट क्षेत्र, कमर्शियल क्षेत्र, टेक्निकल क्षेत्र, साइंस क्षेत्र और कंप्यूटर से रिलेटेड क्षेत्र के अंदर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में समय बिल्कुल उपयोगी है, यहाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं। बीच में आपको थोड़ी सी समस्या आएंगी, कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन 2021 से 2024 के बीच में आपकी शिक्षा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होगी। तो शनि और शनि में बुध दोनों ही आपको यहाँ सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप इस सही समय का सही सदुपयोग करें और यह समय आपका बिल्कुल शिक्षा को बढ़ाने का है। आप शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, आप शिक्षा को आगे बढ़ाइए और शिक्षा को आगे बढ़ाने के बाद में आप प्रयास करते रहिए। कुछ समस्याएं आपके बीच में आएंगी, परंतु वो समस्याओं में आपको अपने मस्तिष्क को 2020 जुलाई के बाद से लगाना नहीं है। आपको अपने क्षेत्रों को निर्धारित करना होगा, ये आपको ही करना होगा और यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा ये डिसीजन कि मेरा ये कार्य क्षेत्र है और मेरे कार्य क्षेत्र से संबंधित केवल यही आवश्यक चीजें हैं, मुझे यहीं पर अपना समय लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना। कई बार आप कटु हो जाते हैं अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में, अपने बोलने में। आपके मन मस्तिष्क के ऊपर कई बार ऐसा दिखाई देता है कि किसी प्रकार से प्रभाव आता है, एक अंतर चेतना आती है कि आप सब कुछ खराब है, डिप्रेशन की स्थिति भी कभी कभी क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपके लग्नेश को कमजोर करेंगी। आपको इन सब चीजों से बचना है, मृदुभाषी बनना है, कटु विचार नहीं करने हैं। कटु विचार करने से आप अच्छे वक्ता नहीं कहे जाते हैं, कटु विचार करने से वक्ता नहीं कहे जाएंगे, परंतु आप अपने कॉन्शियस से अलग हट जाएंगे। शिक्षा प्रारंभ कीजिए, शिक्षा के लिए बिल्कुल सही समय है, उपयुक्त समय है और अभी आपकी शिक्षा किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं आप। कुछ समय बीच में खराब आएगा, लेकिन 2021 और 2024 के बीच में आप जिन शिक्षाओं को, जितना भी आप आगे तक पढ़ना चाहते हैं, जितना भी आप आगे तक जाएंगे, वो सभी आपके लिए संभव है। पूर्ण योग आपके बनते हैं और आपका खुद का स्वयं का इसमें इच्छा भी होगा। धन्यवाद। तो इस प्रकार से इस कुंडली में हमें दिखाई दिया कि किस तरीके से ग्रह रुकावट डालते हैं और किस तरीके से ग्रह सहयोग करते हैं उच्च शिक्षा में। तो उच्च शिक्षा के पूर्ण संकेत हैं, प्रयास आपको करना पड़ेगा। आपको अपने मन मस्तिष्क में आने वाले व्यर्थ के विचारों से बचना है सिर्फ, और सही जगह पर अपने समय का इस्तेमाल करना है। समय का सही सदुपयोग कीजिए, समय को उन चीजों पर लगाइए। आप लिख लीजिए डायरी में कि आपको किन किन एरियाज में कॉन्सेंट्रेट करना है। कुंडली के माध्यम से आपको पता चलता है कि आपका शुक्र उच्च का होकर दशम भाव में बैठा हुआ है, स्वराशि है। यहां पर आप अच्छे उच्च पदों तक जा सकते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पदों तक जा सकते हैं और बड़े ही अच्छे किस्म की जॉब आप अपनी कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में आप विचार लगाइए। दूसरा, आपकी कंप्यूटर स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो इन स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करें। ये आपकी स्किल्स
डिफरेंट डोमेन्स में आपको मदद करेंगी और ये आपको प्रमोशन और आपके कार्य क्षेत्र में भी मदद करेगी। तो यहाँ प्रयास कीजिए आप। साथ ही आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है क्योंकि आप ग्रहण योग से पीड़ित हैं और ग्रहण योग आपका द्वितीय भाव में चंद्र राहु के साथ में बनता है, सूर्य केतु के साथ अष्टम भाव में बनता है। तो दोनों ही स्थिति में आपका मन बल और आत्मबल दोनों ही विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। तो मन भी बली करना है, आत्मा को भी बली करना है। जिस चीज के लिए आपको डिटरमाइन होना है, आप प्रदर्शित करते हैं कि आप डिटरमाइन है, लेकिन वास्तव में आप डिटरमाइन नहीं होते। तो यहां पर अब आपको वास्तव में डिटरमाइन होना है। रिजल्ट्स का नहीं सोचना, परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ उस दिशा में प्रयास करने और आगे बढ़ते चला जाना है। इस तरीके से आप आगे बढ़िए, सफलता आपके साथ होगी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जिस कुंडली का हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, उस कुंडली में उच्च शिक्षा किस वजह से रुकी हुई है, जहां तक कि यानी कि उस कुंडली में जो समस्या है वो समस्या यही है कि स्वयं लग्नेश, कुंडली का उदाहरण ये पता चलता है कि जिस किसी की भी साथ ये कंडीशन बनेगी, लग्नेश व्यर्थ के कार्यों में है। तो आपको अपने मन मस्तिष्क से उन व्यर्थ विचारों को हटाइए। वहां से अगर आप अपनी एनर्जी को उठा के लाएंगे तो आप अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे उस जगह पर जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। आप फोकस कर पाएंगे। अब जब आप फोकस कर पाएंगे तो आप वहां पे सफलता प्राप्त करेंगे। तो समय उपयुक्त है, इस समय का सही उपयोग कीजिए। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने कॉन्शियस की हेल्प से, आपको अपने इनर कॉन्शियस की हेल्प से उन परिस्थितियों से बचना है जिन परिस्थितियों पर आपको फोकस नहीं करना, जो आपके क्षेत्र में नहीं है। दो लोग विवाद कर रहे हैं, दो लोगों के विवाद में आपको विवाद को सुनना है, उलझना है नहीं है, उलझना नहीं है। उलझेंगे तो आपका समय व्यर्थ होगा, समय व्यर्थ होगा तो वो काफ़ी समय तक आपको खींच के आगे तक ले जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। किसी भी अन्य संभावना के लिए आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं, जिसका मैं आपको समाधान प्रदान करूँगा। नमस्कार।